This chapter we were studying human eye and the colorful world chapter. ठीक है, ह्यूमन आई क्या होती है? ह्यूमन आई इज दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विच इज रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स टू सी द वर्ल्ड. अगर हमें दुनिया को देखना है तो हम किससे देखते हैं? आईज की हेल्प से. ठीक है, आईज का पूरा स्ट्रक्चर अपन ऑनलाइन देख चुके हैं. अपनी क्लास की थी? बिल्कुल नहीं की थी. क्यों? हमने हमने जो ह्यूमन आई है इसके बारे में इसका एक बेसिक लेआउट देखा था. हमने देखा था कि ह्यूमन आई के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट. कॉर्निया क्या होता है, ठीक है. फिर हमने बात की थी रेटिना क्या होता है, एक्वस ह्यूमर क्या होता है, विट्रस ह्यूमर क्या होता है, रॉड्स एंड कोन्स क्या होते हैं, आईज के डिफेक्ट क्या होते हैं. पिछली क्लास के अंदर हमने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म देखा था. क्या देखा था? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म. तो आज मैं उसको दोबारा से बताऊंगा. रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म को दोबारा से बताऊंगा. आपका जो डाउट था क्लास के बाद पूछ लेना मुझसे. ठीक है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म अपन आज दोबारा देखेंगे. तो जो जो चीज बताने जा रहा हूँ उसको रफ कॉपी में साथ साथ लिखते जाना है. तो अपनी रफ कॉपीज ओपन कर लो सभी लोग. और ऑनलाइन जितने बच्चे बैठे हैं अपन आज की क्लास के अंदर रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म को एक बार दोबारा देखेंगे और फिर ग्लास स्लैब को शुरू करेंगे. ठीक है, तो ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें क्या हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग डाउन द हेडिंग व्हिच इज रिफ्रैक्शन through glass prism. शांत हो जा, अपने आप समझाएगा. शांत हो जा, मैं बता रहा हूँ. या आगे बैठ. हम क्या देख रहे हैं? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म. रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म के अंदर ध्यान से सुनना. देव, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट. कब? व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. जब एक लाइट किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम को एंटर कर जाए, इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन प्रोसेस कहते हैं. ऐसा रिफ्रैक्शन होता किसकी वजह से? बिकॉज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट. बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट. हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है. ठीक है भाई, सीधी सिंपल सी बात है. तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट वी सी और वी ऑब्जर्व दिस फिनोमेना. सीधे बैठ. वी ऑब्जर्व दिस फिनोमेना इन द क्लास. नाउ व्हाट हैपेंस, जब आपका एक कोई भी लाइट रे किसी भी एक सरफेस को आके स्ट्राइक करता है तो इट ट्राइज टू एंटर दैट पर्टिकुलर सरफेस. अगर ये शाइनी सरफेस होगा तो यहाँ से क्या कर जाएगा? बाउंस बैक कर जाएगा. उसको क्या कहते हैं? बाउंसिंग बैक को रिफ्लेक्शन कहते हैं. बाउंसिंग बैक को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन. लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? लाइट रे जैसे ही एक मीडियम को स्ट्राइक करता है उसके अंदर एंटर कर रहा है. दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन. क्या क्यों होता है ये? क्योंकि हर मीडियम में, मान लो ये मीडियम नंबर 1 था, ये मीडियम नंबर 2 है. मीडियम नंबर 1 में स्पीड ऑफ लाइट अलग होगी, मीडियम नंबर 2 में स्पीड ऑफ लाइट अलग होगी. जब दो डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती हैं तब जाके हमें रिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑब्जर्व होता है. अब ग्लास प्रिज्म कैसा होता है? तो ग्लास प्रिज्म हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है. ध्यान से देखिए, किस तरीके का ग्लास प्रिज्म होता है हमारे पास. ठीक है, एक ट्रायंगुलर टाइप का ग्लास का एक शेप होता है, प्रिज्मोइडल शेप. दिख रहा होगा आपको. किसी ने देखा है रियल लाइफ? ठीक है, अपन कहाँ देख सकते हैं? लैब में देख सकते हैं. किसी दिन अपने पास टाइम होगा अपन लैब में जाके देखेंगे प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट. अब इस प्रिज्म वाले एक्सपेरिमेंट में क्या किया सर आइजैक न्यूटन ने? इस प्रिज्म वाले एक्सपेरिमेंट में प्रिज्म को रखा लाइक दिस एंड इस प्रिज्म पे इन्होंने व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवा दिया. किसको इंसिडेंट करवाया? व्हाइट लाइट. व्हाइट लाइट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स. व्हाइट लाइट कितने कलर से मिलकर बनी होती है? 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बनी होती है, जो कि कौन से होते हैं? कौन बता सकता है क्लास में? विबग्योर. कौन से होते हैं? विबग्योर. विबग्योर का मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. इसको हम क्या कहते हैं? विबग्योर कहते हैं. ठीक है भाई, हमारी जो व्हाइट लाइट थी वो कितने रंगों से मिलकर बनी थी? 7 रंगों से मिलकर बनी थी. अब जब हम व्हाइट लाइट को इस प्रिज्म पे इंसिडेंट करवाते हैं, व्हेनेवर
white light is made incident on the prism surface, it undergoes refraction. क्या करेगी ये? रिफ्रैक्शन करेगी. क्या करेगी? रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? ये अपने पाथ से क्या हो जाएगी? डिविएट, बेंड हो जाएगी. तो whenever white light is incident on the prism surface, it enters the prism and अपने पाथ से क्या हो गई है? बेंड हो गई. क्या हो गई अपने पाथ से? इस प्रोसेस में आइजैक न्यूटन ने क्या देखा? इस प्रोसेस में आइजैक न्यूटन ने ये देखा that whenever white light is incident on the prism surface, it goes inside, it gets split into 7 different colors. ये क्या कर जाती है? अंदर जाके स्प्लिट हो जाती है 7 अलग अलग रंगों में. तो ये लो, ये 7 अलग अलग रंगों में स्प्लिट हो गई. सबसे ऊपर मुझे कौन सा कलर मिला और सबसे नीचे मुझे कौन सा मिला? वॉयलेट. और जब प्रिज्म से लाइट बाहर आती है तो हमें ऐसा लगता है कि भाई कुछ रेनबो टाइप का पूरा ऐसे इफेक्ट दिख रहा है. इसके अंदर क्या दिखेगा? यहाँ पर पूरा ऐसे रेनबो बनता हुआ. समझ में आ रही बात? क्लियर है? सो दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म. रिफ्रैक्शन ग्लास प्रिज्म से कैसे होता है? ग्लास प्रिज्म के एक सरफेस पे आपने क्या करवाया? लाइट को इंसिडेंट करवाया. जैसे आप लाइट को यहाँ पर इंसिडेंट करवाते हैं, ये सरफेस को स्ट्राइक करके उसके अंदर एंटर करती है लाइट. लाइट जब उसके अंदर एंटर करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम आएगी, तो अपने पाथ से क्या कर जाती है? डिविएट कर जाती है, अपने पाथ से बेंड हो जाती है. तो ये लो, अपने पाथ से क्या हो रही है? यहाँ पर बेंड हो रही है. सिमिलरली यहाँ पर भी ये कैसे जाना चाहती थी लाइट? सीधा. लेकिन अपने पाथ से क्या हो गई? बेंड हो गई, डिविएट हो गई. डिविएट हो गई तो इस डिविएशन के बाद हमें क्या देखने को मिला? लाइट, व्हाइट लाइट में स्प्लिटिंग देखने को मिली. क्या देखने को मिली? स्प्लिटिंग. क्यों? क्योंकि व्हाइट लाइट कितने रंगों से मिलकर बनी है? 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बनी है व्हाइट लाइट. तो हमने जब व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवाया तो हमें रिफ्रैक्शन के बाद क्या देखने को मिला? पूरा स्पेक्ट्रम देखने को मिला. क्या देखने को मिला? इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम. क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम. हमें पूरा का पूरा कलर स्पेक्ट्रम देखने को मिला. बताओ सबको ये बात क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? ऑनलाइन बताइए एंड्रेस करके. चलिए, बहुत अच्छी बात है. अब आइजैक न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट को यहीं पे नहीं रोका. उन्होंने सिर्फ इतना ही काम नहीं किया. उन्होंने सोचा कि जिस तरीके से व्हाइट लाइट पे जब प्रिज्म रखता हूं तो क्या हो जाता है? स्प्लिटिंग हो जाती है. 7 अलग अलग रंगों के अंदर व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है. इन्होंने सोचा एक और अगर प्रिज्म सामने रख दूंगा तो क्या होगा? और भी ज्यादा स्प्लिटिंग हो जाएगी. अब रेड भी 7 अलग अलग रंगों में स्प्लिट हो जाएगा, वॉयलेट भी 7 अलग अलग रंगों में स्प्लिट हो जाएगा. हो सकता है ना? ऐसा सोचा होगा उन्होंने. तो उन्होंने क्या किया? जहां पर ये रेनबो का स्पेक्ट्रम बन रहा था, इसके आगे इन्होंने क्या कर दिया? एक और प्रिज्म रख दिया. इन्होंने क्या किया? जहां पर ये रेनबो का पूरा स्पेक्ट्रम बन रहा था, उसके आगे क्या रख दिया? एक और प्रिज्म. और इस प्रिज्म के थ्रू जब ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम पास होता है तो क्या आगे फर्दर स्प्लिटिंग पॉसिबल है? क्या नहीं? आगे फर्दर स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है. ऐसा का ऐसा ही रह जाए. ठीक है. व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स. बट एक बार स्प्लिटिंग हो गई तो उसकी फर्दर स्प्लिटिंग करवा पाना पॉसिबल नहीं है. उसकी फर्दर स्प्लिटिंग करवा पाना पॉसिबल नहीं. क्लियर हो रही है बात? ठीक है. तो व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स व्हेन इट इज पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म. ठीक है. बट दीज 7 कलर्स दे आर नॉट फर्दर डिविजिबल. ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते. क्लियर है कि नहीं? ठीक है. लेकिन इन्होंने फिर से यही एक्सपेरिमेंट दोबारा करवाया. ध्यान से देखना कैसे. मीनवाइल जितने में ये डायग्राम बना लो, ये वाला. यहाँ पर अपन लिख देते हैं ऐसे करके, नो फर्दर स्प्लिटिंग. नो फर्दर स्प्लिटिंग. कोई भी स्प्लिटिंग दोबारा नहीं हुई. नो फर्दर स्प्लिटिंग इज पॉसिबल इन दिस केस. नो फर्दर स्प्लिटिंग इज पॉसिबल इन दिस केस.
अब इन्होंने क्या किया, वापस से वही ग्लास प्रिज्म लिया। लेट अस सी, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। ग्लास प्रिज्म लिया, ग्लास प्रिज्म पे व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवाया लाइक दिस। जैसे ही व्हाइट लाइट को ग्लास प्रिज्म पे इंसिडेंट करवाऊं क्या होगा, तुम्हें बता, तू बता क्या होगा। व्हाइट लाइट को ग्लास प्रिज्म पे इंसिडेंट कराऊंगा क्या होगा, 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाइट लाइट व्हेनेवर इट इज इंसिडेंट ऑन द ग्लास प्रिज्म, इट एंटर्स एंड इट गेट्स स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। क्लियर है। सबसे ऊपर कौन मिलता है, सबसे नीचे कौन मिलता है, और बीच में पूरा विबग्योर मिलता है। बीच में क्या मिलता है, पूरा विबग्योर। समझ में आ रही बात। ठीक है, यहां से तो एक बार हो गई स्प्लिटिंग। इन्होंने देखा जब इसके आगे फर्दर दोबारा एक प्रिज्म रखता हूँ, सेम ओरिएंटेशन में रखता हूँ, कुछ नहीं होता। लेकिन जब मैं उल्टा रख दूंगा तो क्या होगा, तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, ठीक इसके आगे एक इन्वर्टेड प्रिज्म और रख दी। ठीक इसके आगे क्या किया इन्होंने, एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख दी। अब इन्वर्टेड प्रिज्म में क्या होगा, यहां से तो व्हाइट लाइट आई, उसकी स्प्लिटिंग हुई, स्प्लिटिंग होके 7 अलग अलग रंग वापस आए। ये जैसे ही दूसरे प्रिज्म को एंटर करते हैं तो ये वापस से क्या होने लग जाते हैं, ये वापस से क्या होने लग जाएंगे, व्हाइट लाइट में कंबाइन हो जाएंगे लाइक दिस। एंड मुझे अल्टीमेटली क्या देखने को मिला कि मेरे पहले प्रिज्म ने तो क्या किया यहाँ पर, स्प्लिटिंग, और दूसरे प्रिज्म ने यहाँ पर क्या कर दिया, वापस से रिकंबाइन कर दिया, और अल्टीमेटली मेरे को वापस बाहर क्या मिल गई, व्हाइट लाइट। यहां से हमने व्हाइट लाइट भेजी, पहले प्रिज्म ने हमारा क्या करवाया, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, एंड फ्रॉम द सेकंड प्रिज्म व्हाट इज हैपनिंग, बोलो 10th क्लास, recombination of light and we are getting again white light। पहले हमने व्हाइट लाइट भेजा, इससे क्या हुआ, स्प्लिटिंग, दूसरे से क्या हुआ, recombination of light and we get the white light again। this is known as the total refraction through glass prism concept। किसने करवाया था ये, सर आइजैक न्यूटन। किसने करवाया था, किस फिनोमिना पे बेस्ड है ये, रिफ्रैक्शन फिनोमिना पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, refraction। what is refraction, bending of light when it enters from one medium to another medium। why refraction happens, due to the change in speed of light, due to the change in speed of light। speed of light is different in air, speed of light is different in water, it is different in glass, in every medium the speed of light is different। that is why the light is getting deviated from its path। लाइट इसीलिए अपने पाथ से क्या कर जाती है, डिविएट कर जाती है, अपने पाथ से मुड़ जाती है। अरे बात सुनो, क्लियर है। पीछे लास्ट ऑनलाइन बताओ, सभी हैंड रेज करके, सबको क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ तक। इस स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट प्रोसेस को, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, कोई बता सकता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट, आपका आंसर क्या होगा, splitting of white light into 7 different colors। splitting of white light into 7 different colors is known as dispersion of white light। क्लियर है, या डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्लियर। एक और फिनोमिना हम आगे जाके देखेंगे which is known as scattering, which is known as scattering, but scattering is a totally different phenomena, but scattering is a totally different phenomena। आगे जाके पढ़ा जाएगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर स्कैटरिंग और डिस्पर्जन सेम ही तो है। नहीं, डिस्पर्जन में क्या हो रहा है, व्हाइट लाइट की स्प्लिटिंग, व्हाइट लाइट आई, ग्लास प्रिज्म ने क्या कर दिया, उसे 7 अलग अलग रंगों में स्प्लिट कर दिया। समझ में आ रही बात। लेकिन स्कैटरिंग में क्या होगा, लाइट आई, टकरा के इस डायरेक्शन में चलेगी, फिर टकराई इस डायरेक्शन में चलेगी, फिर टकराई इस डायरेक्शन में चलेगी, इसको बोलते हैं स्कैटर हो जाना, बिखर जाना। ठीक है, लाइट के बिखरने को स्कैटरिंग कहेंगे, जिससे हमें स्काई ब्लू दिखता है। स्काई हमें ब्लू क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझ में आई बात। स्काई को देखते हैं ब्लू दिखता है ना, स्काई को देखते हैं ब्लू दिखता है, यस और नो। तो स्काई को देखते हैं ब्लू दिखता है, क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग प्रिंसिपल। लेकिन रेनबो फॉर्म होता है तो किसकी वजह से होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से। रेनबो देखा है किसी, क्या 7 रंग दिखते हैं वहां पर। ठीक है, तो जो 7 डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं, कौन से प्रोसेस की वजह से दिख रहे हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से दिख रहे हैं। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट splitting of white light, the process involved is
dispersion. Whenever we are talking about why the sky is blue, the process involved is scattering. So both are different processes. Clear? चलिए, ये बात अपन को समझ में आ गई. एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर that this process or this experiment was conducted by which scientist? सर आइजैक न्यूटन लिख दूं यहाँ पर, तो अपने कॉपी में भी, रफ कॉपी में मेंशन इट, सर आइजैक न्यूटन पता होना चाहिए. चलिए, आई एम गिविंग द अटेंडेंस लिंक, फिल आउट. अटेंडेंस लिंक प्रोवाइड कर दिया है मैंने, आप लोग इसे फिल करिए. चलिए, आई होप यहां तक समझ में आया होगा. ठीक है, अब ये देखते हैं रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है. नाउ लेट अस सी हाउ रेनबो इज फॉर्म. रेनबो कब दिखता है? ऐसे दिख जाता है कि अभी बाहर जाओगे रेनबो दिखेगा? कब दिखता है? बारिश के बाद. तो बारिश के बाद ऐसा क्या हुआ, हवा में ऐसा क्या आया जिसके कारण रेनबो दिखा? रेन ड्रॉप्स, वाटर वेपर्स, मॉइस्चर, उसी कारण दिखता है. हवा में बारिश के बाद क्या होता है? मॉइस्चर होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जिसके कारण हमें रेनबो देखने को मिलता है. तो अब अपन ये देखेंगे कि रेनबो किस तरीके से फॉर्म होता है, किस तरीके से रेनबो को देखा जाता है. ठीक है, जो चीजें बताऊंगा एग्जैक्ट इट इज आपको रफ कॉपी में बनानी है. ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं अपन यहाँ से. 54 सर. So refraction through glass prism complete हो चुका है. Now we are seeing that naturally occurring dispersion phenomena कहाँ पर देखा जाता है? तो रेनबो में देखा जाता है. आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए व्हाट इज रेनबो, सो यू विल से दैट सर अगर डिस्पर्जन हम ग्लास प्रिज्म के थ्रू करवाते हैं तो वो तो आर्टिफिशियली हमने करवाया है. नेचुरली कहीं पे अगर डिस्पर्जन होगा तो उसको क्या कहेंगे? रेनबो. कभी कभार आपने कभी वाटरफॉल वगैरह देखा हो, या आप क्या करना घर पे एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो. आप सन के ऐसे खड़े हो जाना कि सन आपके पीछे है, ठीक है, और एक पाइप लेना जिसमें से पानी आ रहा हो. आप उस पाइप को ऐसे दबा देना आगे से, तो पानी ऐसे जाएगा. पानी ऐसे ऊपर से जा रहा होता है, ऐसे पूरा एक जेट बनाते हुए जाएगा ऐसे. आप उस पानी के थ्रू देखना, आपको रेनबो दिखेगी. ठीक है, आपको उसके अंदर 7 अलग अलग रंग दिखेंगे. ऐसा क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ द डिस्पर्जन फिनोमिना. किसके हिसाब से? डिस्पर्जन फिनोमिना के हिसाब से. कभी कभार हमें ये डिस्पर्जन बिना बारिश के भी दिख जाता है, अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद हो? वाटर वेपर्स हो, पानी हो, वाटर ड्रॉपलेट्स हो, तो दिख जाता है. जरूरी नहीं है कि बारिश के बाद ही हो. कभी कभार ऐसा होता है ना, बीकानेर में बारिश नहीं हुई लेकिन रेनबो दिख रहा है. कभी देखा है ऐसा? मैंने तो देखा है. बीकानेर में बारिश कहाँ होती है? कहीं नहीं होती, लेकिन फिर भी कभी कभार हमें क्या दिख जाता है? रेनबो दिख जाता है, क्योंकि हमारे पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स. अब उन वाटर ड्रॉपलेट्स में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण हमें रेनबो देखने को मिला? तो ये मैंने एक वाटर ड्रॉपलेट बनाया. इस वाटर ड्रॉपलेट में मैंने क्या किया? ये व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवाया. दिस इज व्हाट? व्हाइट लाइट. व्हाइट लाइट कितने रंगों से मिलकर बनी होती है? 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी होती है. कौन कौन से कलर होते हैं वो? क्या सीरीज का नाम बताया था मैंने कुछ? क्या नाम था? क्या था? ब्लू, रेड और ब्लू. क्या था अवनी? विबग्योर. व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स व्हिच इज विबग्योर. नाउ वी हैव इंसिडेंट, वी हैव मेड व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन द वाटर ड्रॉपलेट. ये क्या है? वाटर ड्रॉपलेट है, बारिश की बूंद है. समझ में आ रही बात? ठीक है, बारिश की एक बूंद है जिसपे हमने क्या किया? व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवाया. जैसे ही इंसिडेंट करवाता है ये व्हाइट लाइट अंदर एंटर करेगी, और एंटर करेगी तो क्या कर जाएगी? 7 डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाएगी? स्प्लिट. स्प्लिट होते ही दूसरे सरफेस पे जाके ये व्हाइट लाइट क्या करती है? क्या कर रही है? रिफ्लेक्शन शो कर रही है. क्या क्या शो कर रही है? रिफ्लेक्शन. एंड फ्रॉम द अदर सरफेस इट इज गेटिंग आउट. तो यहाँ पर मुझे कुछ इस प्रकार से क्या देखने को मिलेगा? रेनबो देखने को मिलेगा. सो दिस इज द डायग्राम विच इज शोइंग कि किस तरीके से हमें यहाँ पर रेनबो देखने को मिलता है. आ रही बात समझ में?
यहाँ पर दो चीजें हुई, ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, इस सरफेस पे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। लेकिन ये रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, इनसाइड दी वाटर ड्रॉपलेट। कहां पर हो रहा है, इनसाइड दी। तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसको क्या बोलेंगे वापस से, यहां पर क्या हो रहा है, refraction. So there are two different phenomena which are involved in the making of rainbow, in the formation of rainbow. There are two different phenomena which are refraction and internal reflection. So there are two different phenomena which are responsible for, there are two different phenomena which are responsible for rainbow formation, and those are refraction and internal reflection. इंटरनल रिफ्लेक्शन देखेंगे या रिफ्रैक्शन देखेंगे, दोनों से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर हो रही है बात, सीधी सिंपल सी बात। दिस इज द डायग्राम विच शोज द फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो। फटाफट बना लो बेटा, सभी लोग अपनी अटेंडेंस को फिल करें। बताओ सबको क्लियर है कि नहीं यहाँ तक, यस फास्ट। कौन आ रहा है, क्या नाम है तेरा, है प्रद्युमन, अतुल, अतुल गोयल। अतुल गोयल, साक्षी, साक्षी गोयल 12th में बहन है। तो रेगुलर आता था क्लास में, रेगुलर आता था तो। लास्ट में क्या नाम है तेरा, नवीन, प्रवीण, प्रवीण चौधरी एंड प्रवीण बिश्नोई। दिस इज द वाटर ड्रॉपलेट। इस बार हमने लाइट रे को क्या किया, ऐसे पैरेलली भेज दिया। क्या किया ऐसे, पैरेलली भेजा। पैरेलली भेजेंगे, यहाँ पर जैसे ही इनसाइड जाएगी क्या शो करेगी, splitting of white light, yes or no? Then it will undergo what, internal reflection. Then again it will go under what, internal reflection. And after that from this surface it is getting out, and we are getting the rainbow from here. This is another type of method by which rainbow is formed. ठीक है, दो तरीके से रेनबो फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसमें कितने इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, दो। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, एक। ऐसे दो तरीके से रेनबो फॉर्म होते हैं, और दोनों में कलर्स का ऑर्डर जो होता है ना उल्टा होता है। किसी में रेड ऊपर होता है, किसी में ब्लू ऊपर होता है। कभी देखा है ऐसा, कभी आपने दो बार ऐसी ऐसी जगह देखा है जहां पर दो रेनबो एक साथ फॉर्म हो रहे हैं, कभी नहीं देखा। अभी कुछ टाइम पहले बीकानेर में भी ऐसा हुआ था। कुछ टाइम पहले मतलब मेरे कुछ टाइम पहले का मतलब है 1-1.5 साल पहले, दो रेनबो एक साथ आ गए। जब दो रेनबो एक साथ फॉर्म होते हैं तो एक इस प्रोसेस से होता है और एक इस प्रोसेस से। दिस इज नोन एज द प्राइमरी रेनबो, दिस इज नोन एज द सेकेंडरी रेनबो। एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ ये वाला है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपको रिफ्रेशर्स में देखने को मिलता है। ठीक है, एनसीईआरटी में कौन सा देखने को मिलता है, ओनली दिस। ठीक है, आपको ये तो आना ही चाहिए, ये तो आपको आना ही चाहिए। हो सकता है ये आपको ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, ये रिफ्रेशर्स में आपको देखने को मिलता है। दिस इज नोन एज द प्राइमरी रेनबो, दिस इज नोन एज सेकेंडरी रेनबो। और हमेशा मजे की बात यह है कि दोनों ही रेनबो एक साथ फॉर्म होते हैं। मजे की बात यह है, हर जगह पे जब भी रेनबो फॉर्म होता है तो दोनों एक साथ फॉर्म होते हैं। एक की इंटेंसिटी कम रहती है, एक की ज्यादा रहती है। क्लियर है, समझ में आ रही बात। सो दिस इज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एनी इफ एनीबडी आस्क्स अस, कोई भी हमसे पूछे डिस्पर्जन क्या होता है, आपका आंसर क्या होगा, splitting of white light into 7 different या 7 constituent colors. The 7 constituent colors are with your, what is V? V is violet,
आई इंडिगो, ब्लू, ठीक है, सबको पता है, सबको कलर्स तो आते ही। तो ये हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, कौन सा, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू, खत्म बात। अब अपन चलते हैं किसकी तरफ, ग्लास स्लैब की तरफ। तो अब लिखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ऑनलाइन बताओ सबको यहां तक क्लियर है कि नहीं? रेनबो हमेशा ऑपोजिट, सन से लाइट आएगी, ग्लास वाटर ड्रॉपलेट पे जाएगी और फिर क्या निकलेगी, रेनबो निकलेगी। समझ में आ रही बात? ऐसे थोड़ी ना होगा कि सन से लाइट आई टकरा के इधर ही रेनबो निकलेगी। हाँ, जैसे कि इसके अंदर ना ये चीज कह रहे हो कि व्हाइट लाइट आई, ठीक है, फिर लेकिन जब परसीव करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, समझ में आ रही बात? जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको रेनबो कैसा दिखेगा? आप तो यहाँ से देखोगे ना, आप तो यहाँ से देखोगे तो आपको कैसे दिखेगा, ये ऐसे जा रहा है रेनबो। समझ में आ रही बात? ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाइट लाइट वी कैन से, इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाइट लाइट। ध्यान से देखो क्या हुआ, एक और छोटी सी चीज बताता हूँ फिर आगे चलूंगा। यहाँ पर रेड कलर ऊपर, वॉयलेट नीचे, जब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो देखो क्या हुआ, वॉयलेट ऊपर चला गया, रेड नीचे चला गया, दिख रहा है? इधर देखो, व्हाइट लाइट आई, रेड ऊपर वॉयलेट नीचे, यहाँ पर टकराया, फिर उसके बाद क्या हो गया, वॉयलेट ऊपर रेड नीचे, और फिर से टकराया तो रेड ऊपर वॉयलेट नीचे। सही है, एक रेनबो में वॉयलेट ऊपर दिख रहा और एक रेनबो में रेड ऊपर दिख रहा है। तो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनबो होते हैं मेरे पास, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये दो अलग अलग तरीके के रेनबो देखने को मिलते हैं हमेशा। चलिए नेक्स्ट विल बी रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। हालांकि ये जो टॉपिक है मैं पिछली क्लास में करवा चुका हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोग आज बिल्कुल नए आए हो और आपको सब आता है, इसलिए मैंने सोचा दोबारा करवा दिया जाए। ऑनलाइन किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करो बेटा। इफ देयर इज एनी डाउट, for the students who are sitting online, then raise your hands. Refraction through glass slab. Refraction through glass slab. ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है इसकी बात अपन करेंगे। ठीक है, ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है। स्लैब क्या होता है, पहली बात तो व्हाट डू यू मीन बाय स्लैब, क्या होता है, रेक्टेंगल चीज, ठीक है, कह सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर टेबल है, इस टेबल का जो ये फ्लैट सरफेस है, क्या इसको स्लैब बोला जा सकता है? क्या आपके घर में किचन होता है, उस किचन का स्लैब होता है, किचन स्लैब बोलते हैं उसे, ठीक है। स्लैब क्या होता है, कोई भी एक फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस, कोई भी एक फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस। इसी तरीके से मेरे पास एक आता है ग्लास स्लैब, लाइक दिस, बनाना नहीं है, देखना, ठीक है। ग्लास स्लैब एक्चुअल में कैसा दिखता है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ऐसा दिखता है। दिख पा रहा है ग्लास स्लैब, जैसे एक साबुन की टिकिया होती है कि नहीं, क्या ये वैसा ही दिख रहा है? बस ये किससे बना हुआ है, पूरा का पूरा कांच से बना हुआ है। दिस इज मेड अप ऑफ व्हाट, ग्लास। विच मटेरियल, ग्लास मटेरियल। सी नाउ व्हाट हैपेंस, जब हम इस पर लाइट, व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं ना, तो व्हाइट लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, इट विल bend towards the normal, then again it will exit the glass, then it will bend away from the normal। इस तरीके से यहाँ पर व्हाइट लाइट की क्या दिख जाती है, बेंडिंग दिख जाती है। और ऐसा दिखता है कि व्हाइट लाइट जाना तो ऐसे चाहती थी, लेकिन व्हाइट लाइट में क्या आ गया, एक शिफ्ट आ गया। आया कि नहीं आया, उसका पाथ ये होना चाहिए था, लेकिन आपने ग्लास स्लैब लगाया तो उसके पाथ में क्या आ गया, एक शिफ्ट आ गया। समझ में आई?
लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि व्हाइट लाइट की स्प्लिटिंग है ना ग्लास स्लैब में कभी नहीं होती। व्हाइट लाइट की स्प्लिटिंग ग्लास स्लैब में कभी नहीं होती। ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं इसको डायगोनली एक लाइन से कट करता हूं तो मुझे ऐसा दिखता है कि एक तो ग्लास प्रिज्म यहाँ है और एक ग्लास प्रिज्म क्या है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि देर आर टू डिफरेंट ग्लास प्रिज्म जिनको मैंने कंबाइन कर दिया तो क्या मिल गया मेरे को, एक स्लैब मिल गया। एक अगर मेरे को स्प्लिटिंग करके देगा तो दूसरा क्या कर देगा, रिकंबाइन कर देगा और वापस से क्या निकल आएगी, व्हाइट लाइट। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, दैट व्हाई डज द ग्लास स्लैब, या ऐसे लिखा जाता है व्हाई स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट डज नॉट अकर फ्रॉम अ ग्लास स्लैब। तो आपका आंसर क्या होगा, बिकॉज ऑफ इट्स ज्योमेट्री, बिकॉज ऑफ इट्स ज्योमेट्री इट appears like the glass slab is made up of two different prisms. First prism is splitting the light and the second prism is recombining it. So there is no splitting of white light observed from glass slab. ये एग्जाम में हमसे पूछा जा चुका है, बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, व्हाई स्प्लिटिंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ग्लास स्लैब। तो आपका आंसर क्या होगा, सर स्प्लिटिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि ऐसा लगता है कि ग्लास स्लैब कितने प्रिज्म से बना है, दो प्रिज्म से मिलकर बना है जिसको हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। एक प्रिज्म क्या करेगा, व्हाइट लाइट की स्प्लिटिंग, दूसरा क्या करेगा, रिकंबाइन। तो वापस से मुझे क्या मिल जाएगी, व्हाइट लाइट। प्रिज्म से आपसे ये भी पूछा जाता है, प्रिज्म से लाइट के साथ क्या हुआ, तो प्रिज्म से लाइट के साथ क्या हुआ, एक शिफ्ट आ गया। लाइट किसी पाथ पे जाना चाहती थी, अपने पाथ से क्या हो गई, डिविएट हो गई, शिफ्ट हो गई। क्लियर है? बताइए सभी लोग ऑनलाइन, सबको क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक ही करेंगे आज। चलिए, ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया।